हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आप लोग डिमांड कर रहे थे कि दिसंबर मंथ कंप्लीट हो गया है, तो क्यों ना हम एक मंथली करंट अफेयर्स दिसंबर मंथ की आपके सामने लेके आए। तो आज मैं आपके सामने जो लेक्चर लेके आया हूँ, दिसंबर करंट अफेयर्स 2023। ओके, अब आपको लोग सोच रहे होंगे सर नवंबर अक्टूबर इन सब की करंट अफेयर्स कहाँ मिलेगी। तो आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। मैं हर मंथ करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करता हूँ और आज मैं आपको दिसंबर की करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूँगा एक सिंगल लेक्चर में। खास बात इस लेक्चर में ये होगी, याद रखिए कि मैंने थोड़ा टेक्निक डिफरेंट की है। मतलब मैंने आपके साथ क्वेश्चंस के साथ साथ याद रखिए एमसीक्यू भी कवर किए हुए हैं और आपको टॉपिक भी बताया हुआ। तो टॉपिक और एमसीक्यू दोनों ही रहेंगे यहाँ पर, तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में आप करंट अफेयर्स को याद कर सकते हैं। ओके, तो पूरी दिसंबर करंट अफेयर एक सिंगल लेक्चर में है। एंड तक लेक्चर को जरूर देखना अगर आपको मार्क्स स्कोर करना है। ओके, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको समय दे रहा हूं, प्लीज जाके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, तब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी जाके सब लोग वीडियो को लाइक कर दो और फिर हम स्टार्ट करने वाले अपने दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स बहुत ही ईजी वे में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला करंट अफेयर्स देखिए क्या है, जो अभी रिसेंट न्यूज में आया है कि अभी रिसेंटली एक अपॉइंटमेंट हुई है। किसी मैं अपॉइंटमेंट बोल रहा हूं, डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के, दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, अभी रिसेंटली डीजी अपॉइंट हुए डायरेक्टर जनरल। कौन अपॉइंट हुए देख सकते हैं, मैंने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो देखिए मेरी करंट अफेयर्स आज इंटरेस्टिंग वे में होगी। क्वेश्चंस बताऊंगा, फिर बताऊंगा उसका लॉजिक क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, मैं सीधा आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, इसमें आप याद कर लीजिए। करेक्ट आंसर है अनीश दयाल सिंह। रिमेंबर, सो अनीश दयाल सिंह, उनकी इमेज है, आईपीएस ऑफिसर है, ये भी सीआरपीएफ के डीजी अपॉइंट हुए, डायरेक्टर जनरल। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अपॉइंटमेंट पर। ओके, नेक्स्ट देखिए आईटीबीपी, इंडियन इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। ओके, इसकी बात करें तो इसके भी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। अगेन मैंने आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शंस रखे हुए हैं। अभी आपने देखा अनीश दयाल सिंह तो अभी अपॉइंट हुए सीआरपीएफ के, तो करेक्ट आंसर इसका जो है राहुल है। याद रखिए राहुल रसगोत्रा। ओके, राहुल रसगोत्रा जो है वो याद रखिएगा आपको आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए, ये भी एक आईपीएस ऑफिसर है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड में आते हैं। थर्ड जो है दैट इज, इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। ओके, नेक्स्ट जो है अगर मैं बात करूं सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। जो लोग असिस्टेंट कमांडिंग की तैयारी कर रहे होंगे उनको तो पता भी होगा इसके बारे में। ओके, एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको भी पता होगा, सीआईएसएफ, आईटीबीपी सबके बारे में पता होगा। इसके भी रिसेंटली चीफ अपॉइंट हुए, उनका नाम क्या है। ओके, तो ये दोनों तो अभी हमने देख लिया, ये दोनों नहीं है। ये एक वुमेन अपॉइंट हुई है, वुमेन आईपीएस ऑफिसर है। याद है करेक्ट आंसर नीना सिंह। ओके, उनकी इमेज यहां पर बनी हुई है। ओके, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों अपॉइंटमेंट्स अभी हुई हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ओके, अब देखिए मैंने खास बात, अब ये थी करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स क्या थी देखिए, मैंने गवर्नमेंट का डायरेक्टली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर इशू है वो डायरेक्टली बता दिया। देखिए अनीश दयाल सिंह है, ये राहुल है और ये नीना सिंह है। ओके, जो डायरेक्टर जनरल जो तीनों अपॉइंट हुए हैं। तो ये न्यूज में थी, बट मैंने क्वेश्चन भी बता दिया और आपको न्यूज भी बता दी। तो 2 वे में हम करेंगे जिसमें क्वेश्चन और न्यूज दोनों ही कवर करते जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है, अभी रिसेंटली व्हाट इज द नेम ऑफ लेटेस्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ओके, कमीशन्ड बाय इंडियन नेवी ऑन 26 दिसंबर 2023। सो कौन सा ऑप्शंस देखिए आपके सामने, इसी तरह क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। तो कुछ लोग मुझसे क्यों कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर जब करंट अफेयर्स कराएं तो क्वेश्चंस ही बताया करिए, थोड़ा सा हमें समझ में आएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है दैट इज आईएनएस इम्फाल। करेक्ट आंसर क्या है, आईएनएस इम्फाल। याद रखिए रिसेंटली कमीशन हुए हैं। अब आप यहां पर देख सकते हैं न्यूज क्या थी, न्यूज जो थी वो ये थी। मैं करंट अफेयर्स में ये पढ़ाता हूं, तो मैंने क्वेश्चन भी कवर कर दिया है। तो आई होप आपको ये वे पसंद आ रहा होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, अगर आपको पसंद आता है तो मैं इस तरह ही कराऊंगा, न्यूज के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराता रहूंगा। तो न्यूज क्या थी कि इंडियन नेवी ने कमीशन किया है लेटेस्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जिसका नाम है आईएनएस इम्फाल। मुंबई से उन्होंने ये याद रखिए कमीशन किया गया है। ठीक है, और मैं अगर आईएनएस इसकी बात करूं, इम्फाल की बात करूं, तो विशाखापट्टनम याद रखिए क्लास डिस्ट्रॉयर है। विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर का 3rd वॉरशिप है ये। ओके, मतलब इससे पहले 2 वॉरशिप और रिलीज हो चुके हैं, ये 3rd है। अभी एक और रिलीज होगा, मैं बता दूं आपको, शायद इसका नाम आईएनएस सूरत होने वाला है। तो वो 4 होंगे, रिमेंबर। तो अभी तो तीसरा है, अब देखते हैं शायद 4th 2025 में हो या 2024 तक कमीशन कर दिया जाए। बट अभी जो कमीशन हुआ है वो आईएनएस इम्फाल है। आईएनएस इम्फाल पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ओके, तो आपको आईएनएस इम्फाल का नाम याद रखना है। विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर जो है उसी का ये 3rd वॉरशिप है। ओके, और मैंने आपको बता दिया 4 वॉरशिप है अभी रिसेंटली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं। देखिए अगेन मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि वीर बाल दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, कौन सी डेट को सेलिब्रेट करते हैं।
तो अभी आपने क्रिसमस सेलिब्रेट किया होगा 25 दिसंबर को, ठीक है, सबको याद होगा। उसके एक दिन बाद आपको ऐसे ट्रिक बनानी है। इसका करेक्ट आंसर है 26 दिसंबर हम सेलिब्रेट करते हैं वीर बाल दिवस। ओके, अब देखिए न्यूज़ में क्या चीज़ थी, न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में ये था कि वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं और किसके ऑनर में, दो यंग सिख प्रिंसेस हैं जिनका नाम है बाबा जोरावर सिंह और दूसरा है फतेह सिंह। ओके, तो यार कि बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो है उन यंग प्रिंसेस हैं, उनके नाम पर हम वीर बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है किसके नाम पे सेलिब्रेट करते हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना पड़े। ओके, तो देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चन भी कवर कर रहे हो, हम न्यूज भी देख रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ऑन विच डेट नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड, ठीक है, हर साल एनुअली नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है, करेक्ट आंसर क्या होगा। अब इसमें से देखो दिसंबर मंथ का एक ही ऑप्शन है, दैट इज 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को ही हम सेलिब्रेट करते हैं और नेशनल कंज्यूमर डे मैंने आपको बता दिया 24 दिसंबर। कमेंट बॉक्स में जो लोग स्टूडेंट्स देख रहे हैं लेक्चर को, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ वर्ल्ड कंज्यूमर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि नेशनल तो मैंने बता दिया 24 दिसंबर और न्यूज़ में क्यों था, तो याद है कि नेशनल कंज्यूमर डे अभी 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। और क्यों सेलिब्रेट किया था, याद रखिएगा, इट मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की एनिवर्सरी होती है और ये प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्ट एक तरीके से लैंडमार्क अचीवमेंट था इंडियन कंज्यूमर मूवमेंट में, जहां पर प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर के साथ जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, डिफेक्टिव गुड्स दिए जाते हैं, नेग्लिजेंट ऑफ सर्विसेज होती हैं, उन याद रखिए कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करता है, याद है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है ये एक्ट। ओके, अब इसमें अमेंडमेंट भी हो चुका है, बट अभी आपको याद रखना है, इसीलिए हम नेशनल कंज्यूमर डे हम 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर डे कब बनाते हैं या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है अभी 75th रिपब्लिक डे होने वाला है 2024 में, दैट इज 26 जनवरी, आपको पता होगा। तो उसमें चीफ गेस्ट कौन होने वाले हैं, तो देखिए मैंने ऑप्शंस इस तरह दिए हुए हैं। आई होप बहुत लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे, तुरंत बता रहे होंगे सर इसका करेक्ट आंसर है इमैनुअल मैक्रॉन, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, वो इस बार के हमारे चीफ गेस्ट होंगे। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर भी है, बट ऐसे ऑप्शंस आपके सामने दिए जाते हैं और यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ पढ़ देता हूं मैं, न्यूज़ क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या थी कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन, याद रखिए चीफ गेस्ट हैं 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के। और इस बार का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होने वाला है खास इसलिए भी है क्योंकि 25th एनिवर्सरी होने वाली इंडिया और फ्रांस के स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप के। तो अगेन देखा जाए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो इंडिया और फ्रांस की है उसके भी 25 ईयर्स हो रहे हैं, तो इंडिया ने फ्रांस को बुलाया है, फ्रांस के प्रेसिडेंट को बुलाया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पूछा गया कौन से प्राइम मिनिस्टर है किसान दिवस से उनका एसोसिएशन है, किसान दिवस से। देश के 5th प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह। ओके, 23 दिसंबर को उनकी एनिवर्सरी होती है और उसी दिन हम मनाते हैं नेशनल फार्मर डे, जिसको आप हिंदी में कहते हैं किसान दिवस। ओके, रिमेंबर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। उनके बाद मैं आपको न्यूज़ भी बता देता हूँ, किसान दिवस जिसको आप नेशनल फार्मर डे बनाते हैं, चौधरी चरण सिंह 5th प्राइम मिनिस्टर 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए चौधरी चरण सिंह कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट के प्राइम मिनिस्टर, मतलब किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यूपी से, एमपी से, बिहार से, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द लेजेंडरी मैथमेटिशियन जिनके नाम पर नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, आई होप सबको पता होगा। 22 दिसंबर डेट भी पता होगी। यस, द करेक्ट आंसर रामानुजन, इनकी ही एनिवर्सरी में हम 22 दिसंबर को, याद रखिएगा 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो दिस इज एन ईजी क्वेश्चन रामानुजन की। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। और रामानुजन का जिस दिन एनिवर्सरी बनाई जाती है, नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाया जाता है, इसी दिन याद रखिएगा शास्त्र रामानुजा अवार्ड दिया गया है। और 2022 का भी 2023 का भी, दोनों का ही अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। 2022 का मिला है यूनकिंग टैंग को और जो 2023 का है वो है रुइजियांग जैंग को, याद रखिएगा। और जो शास्त्रा कैंपस है जो कि तमिलनाडु में है, उसी ने ये अवार्ड जो है वो अभी दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों यहाँ पर हैं और दोनों ही मैं आपको बता देता हूँ, दोनों पर्सनालिटी जो है मैथमेटिशियंस हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से बिलोंग करते हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किसको दिया गया है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 दिए गए, उसी में खेल रत्न दिया गया है। ओके, अर्जुन अवार्ड भी दिए गए हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर बताना है, दोनों ही बड़े फेमस बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, सात्विक और चिराग जो है उनको, ये दोनों को खेल रत्न इस बार का दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए।
ओके। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर पूछा है कि आपसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 ये ओवरऑल विनर को मिलता है, जो भी यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी में टॉप करता है उसको मिलता है, और ये भी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में ये अवार्ड दिया गया है। किस यूनिवर्सिटी को मिला है देखिए मैंने यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, एलपीयू है, सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बट करेक्ट आंसर जो है दैट इज अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, उसको ये अवार्ड दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। और ये मैंने न्यूज़ कहाँ से उठाई, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 से, क्योंकि यहीं से ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी भी दी गई है, और अर्जुना अवार्ड जो कितने लोग को मिला है, 26 को लोग को दिया है। जैसे एक क्रिकेटर हैं फेमस मोहम्मद शमी, उनको भी अर्जुना अवार्ड मिला है। तो ये मैंने यहाँ से उठाया और क्वेश्चंस भी आपको बता दिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, गोवा लिबरेशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा, गोवा लिबरेशन डे कभी भी सेलिब्रेट करते हैं, एजेंडा क्या है, मतलब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है गोवा लिबरेशन डे। तो बता दूं, गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया था 19 दिसंबर को, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। और इसे सेलिब्रेट किया था क्योंकि याद रखिएगा, लिबरेशन फ्रॉम पोर्चुगीज रूल 1961, 19 दिसंबर 1961 को याद रखिए गोवा जो है लिबरेट हो गया था पोर्चुगीज रूल से, इसीलिए हम 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो यहां पर सी है, ऊपर वाले में ऑप्शन नंबर बी है, तो बी और सी दोनों यहां पर मेंशन है। आई होप आप समझ रहे हो क्योंकि दिसंबर की न्यूज है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट है अब्दुल फतेह अल सीसी, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड भी दिया था, आपको शायद याद होगा, पिछले मंथ मैंने बताया भी था। अभी रिसेंटली ये थर्ड टर्म इनको मिल गया इजिप्ट के प्रेसिडेंट का, और इनको 89.6% मेजॉरिटी वोट भी मिले हैं, तो ये वापस प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट एमर्ज एज चैंपियन ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में चैंपियन कौन सा स्टेट बना है। ऑप्शंस यहाँ पर 3-4 दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है। आप करेक्ट आंसर इनमें से बता सकते हो, आप सोच लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कौन से स्टेट रैंक 1 पर आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, करेक्ट आंसर जो है वो है हरियाणा, हरियाणा रैंक 1 पर आया, रिमेंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हरियाणा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हरियाणा। ओके, नेक्स्ट है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडिया में, और ये कहाँ पे हो रहा है, दिसंबर 2023 में। कहाँ हुआ ये इवेंट, 10 से 17 दिसंबर तक ये इवेंट दिल्ली में चला है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, और न्यूज़ में कैसे उठाया मैंने, न्यूज़ ये थी, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की बात करें तो फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है। और मैस्कॉट आप देख सकते हैं, स्पैरो जो है वो मैस्कॉट है, जिसका नाम है उज्ज्वला, याद रखिएगा। उज्ज्वला जो है इस बार की मैस्कॉट है इसकी। 10 से 17 दिसंबर तक ये इवेंट चला, और इस इवेंट में टॉप किया किस स्टेट ने, दैट इज हरियाणा ने। कितने मेडल्स हरियाणा के रहे हैं देख सकते हैं, दैट इज 105 मेडल्स, 40 गोल्ड, 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल के साथ हरियाणा ने टॉप किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इवेंट में आते हैं। 2023 मेंस का हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप हुआ, जो कि मलेशिया में हो रहा था, और इसको जीत लिया है। 5 से 16 दिसंबर तक इवेंट चल रहा था। जर्मनी ने, याद रखिएगा, जर्मनी जो है वो चैंपियन बना है। तो जस्ट रिमेंबर, दिसंबर की न्यूज़ है, पूछ सकते हैं आपसे। ओके, नेक्स्ट है, खेलो इंडिया गेम्स जो अब 2024 में होने वाले हैं वो किस स्टेट में होने वाले हैं, क्वेश्चन ये है। करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में, रिमेंबर तमिलनाडु में ये होने वाले हैं। 19 जनवरी से 31 जनवरी तक ये इवेंट चलने वाले हैं, तो याद रखिए तमिलनाडु में ये इवेंट होगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, ठीक है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है वो कौन सी बिल्डिंग है, रिकॉग्नाइज किसको किया गया है। ऑप्शन है द्वारका सिटी है, मुंबई डायमंड सेंटर, ऐसे करके ऑप्शंस दिए गए हैं। ये बिल्डिंग, ये ऑफिस जो है मैं बताने वाला हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद इनॉग्रेट किया है। करेक्ट आंसर है सूरत डायमंड बॉस जो है, याद रखिएगा सूरत में सिचुएटेड है, और ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आप देख सकते हैं बिल्डिंग बन गई है। इसका एरिया आप देख सकते हैं अराउंड 67 लाख स्क्वायर फीट का इसका एरिया है। ओके, और ये सूरत डायमंड बॉस जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेंटर आप कह सकते हैं, प्लस यानी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग भी ये बन गया है। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली सुल्तान ऑफ ओमान इंडिया विजिट करते हैं दिसंबर 2023 में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ ओमान की कैपिटल क्या है, ठीक है। ओमान की कैपिटल क्या है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, क्योंकि इसी के याद है कि सुल्तान जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिला। तो कौन है जो जिन्होंने विजिट किया है, तो यार सुल्तान का नाम है हतिम बिन तारिक, याद है हतिम बिन तारिक जो है वो है सुल्तान ऑफ ओमान, और इन्होंने अभी विजिट किया। न्यूज़ में देखिए मैं लिख भी रखा है, सुल्तान ऑफ ओमान हतिम बिन तारिक जो है वो न्यू दिल्ली आते हैं, 3 दिन का उनका विजिट था इंडिया में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी से उन्होंने मुलाकात भी की है। नेक्स्ट है, प्राइमरी पर्पस का है INS तरमुगली का, याद रखिए जो अभी कमीशन की गई है ऑन 14 दिसंबर को एट नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम। तो इसका पर्पस क्या है, INS पूछ सकते हैं, तरमुगली का पर्पस क्या है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं,
इसका करेक्ट आंसर है ये कोस्टल सर्विलियंस और प्रोटेक्शन के लिए, इसका याद रखिएगा, आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज कोस्टल सर्विलियंस एंड प्रोटेक्शन। देखिए न्यूज़ में क्या था, न्यूज़ में था आईएनएस तरमुगली जो है अ फास्ट अटैक क्राफ्ट कमीशन इनटू नेवी एट डॉकयार्ड एट विशाखापट्टनम, और जिसका एजेंडा था कोस्टल सर्विलियंस एंड प्रोटेक्शन। तो याद रखिए ऐसे आईएनएस जो न्यूज़ में रहते हैं पर मंथ, उनको गो थ्रू कर लिया करो, ऑप्शंस में जरूर वो कंफ्यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एशियान और इंडिया का मिलेट फेस्टिवल अभी हुआ न्यू दिल्ली में, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है अर्जुन मुंडा, उन्होंने याद रखिएगा इनॉग्रेट किया। तो पूछ सकते हैं एशियान इंडिया का मिलेट फेस्टिवल, और मिलेट बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। मिलेट पे क्वेश्चन आपको मेंस में, इंटरव्यूज में जरूर पूछा जाएगा, तो मिलेट्स के एडवांटेजेस क्या है, ये सब चीजें जरूर पढ़िएगा। तो इंडिया एशियान का मिलेट फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ। ओके, नेक्स्ट दिस इज इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा, यूएई कंसेंसस क्या है। ठीक है, मैं बताऊं अभी एक कॉप की सबमिट हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की सबमिट हुई थी, कॉप 28 जो कि दुबई यूएई में सबमिट होती है, वहीं पर ये एग्रीमेंट साइन किया गया था, दैट इज यूएई कंसेंसस। ओके, अब पूछा गया यूएई कंसेंसस का प्राइमरी फोकस है क्या, जो कॉप 28 में साइन हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका करेक्ट ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज अचीविंग नेट जीरो एमिशन बाय 2050। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यूएई कंसेंसस का याद रखिएगा, नेट जीरो एमिशन 2050 तक अचीव करना, ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, दूसरा मैंने पूछा कॉप 28 का एम था टू अचीव इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्या एम था, व्हाट डज कॉप 28 एम टू अचीव इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। करेक्ट आंसर दैट इज लिमिटिंग इट टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है उसको लिमिटिंग इट टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कॉप 28 का याद है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ये एम था। ओके, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद रखिएगा मैंने बताया कॉप 28 की सबमिट हुई कहां पर, दुबई, दैट इज यूएई में, और वहां पर यूएई कंसेंसस साइन हुआ, जिसको कहा जा रहा है दैट इज फॉसिल फ्यूल को नेट जीरो बाय 2050। यही आंसर था, मैंने अभी आपको बताया कि नेट जीरो आपको कब तक कर देना है, 2050 तक कर देना है। तो ये यूएई कंसेंसस बना है। यूएई कंसेंसस पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड था, तो जो कॉप की 26 समिट थी उसी से रिलेटेड था, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट अभी दिसंबर में हुई। पूछा गया मैंने कहां पे समिट हुई है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी अटेंड की थी समिट, याद है कि उन्होंने अटेंड की थी। न्यू दिल्ली इज द आंसर, और आप देख सकते हैं जो दिल्ली में ही भारत मंडपम जहां पर G20 की समिट हुई थी, वहीं पर आप देख सकते हैं 12 दिसंबर को आप देख सकते हैं ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट हुई है। ओके, नेक्स्ट है राजस्थान के नए सीएम कौन बने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछ लिया है। करेक्ट आंसर है भजन लाल शर्मा। आई होप इनका नाम आपको पता होगा, फर्स्ट टाइम एमएलए जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, भजन लाल शर्मा जो है फर्स्ट टाइम एमएलए हैं और आज सीएम बन गए हैं। और अगर मैं न्यूज़ उठाऊं तो राजस्थान से यार भजन लाल शर्मा सीएम बने हैं, उनके 2 डेप्यूटी बनी है, एक दिव्या कुमारी डेप्यूटी हैं, ओके, और उनके साथ प्रेमचंद बैरवा जो हैं वो याद रखिए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, सॉरी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए। तो 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है और एक सीएम है। ऐसे मध्य प्रदेश में भी इलेक्शंस हुए और मोहन यादव जो हैं वो सीएम बने हैं, उनके साथ साथ 2 डेप्यूटी सीएम बने हैं, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवरा। ओके, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, विष्णु देव साय जो हैं वो नए सीएम बने छत्तीसगढ़ के, उनके साथ डेप्यूटी जो हैं अरुण साव और विजय शर्मा जो हैं वो डेप्यूटी सीएम बने हैं। ओके, नेक्स्ट तेलंगाना में इलेक्शंस हुए, कांग्रेस, ये तीनों स्टेट जो मैंने बताया आपको, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों में ही बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई है, रेवनत रेड्डी जो हैं वो याद है सीएम बने हैं तेलंगाना के, उनके साथ मल्लू भाटी जो हैं वो डेप्यूटी सीएम याद रखिएगा अपॉइंट हुए हैं। ओके, लास्ट जो स्टेट में इलेक्शन था अभी रिसेंटली दिसंबर मंथ में, वो था आपका दैट इज मिजोरम। ओके, और मिजोरम के याद रखिए नए सीएम जो बने हैं लाल दूमा, याद रखिए लाल दूमा जो है वो नए सीएम बने हैं मिजोरम के। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे मिजोरम की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेयर वॉज इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन बाइनियल 2023 इज बीन हेल्ड। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, मैं आपको बता दूं वो दिल्ली में हुई है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, बट ऑप्शन देखिए हुमायूं टॉम, इंडिया गेट, रेड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन, सारे तो ऑप्शन दिल्ली के दे दिए मैंने। अब आपको पता होना चाहिए कहाँ हुए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया था। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रेड फोर्ट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रेड फोर्ट पे हुआ, देख सकते हैं मैंने न्यूज़ भी लिखी हुई है कि पीएम इनॉग्रेट फर्स्ट इंडिया आर्ट एंड आर्किटेक्चर डिजाइन बाइनियल 2023, जो कि रेड फोर्ट दिल्ली में हुआ है। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाली है, होस्ट हो चुकी है सॉरी दिसंबर में, कहाँ हुई ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली इज द आंसर। आप देख सकते हैं वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, इसका 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई और 11 दिसंबर को कॉन्फ्रेंस हुई है। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट है अभी रिसेंटली
प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए पोलैंड के आफ्टर 9 ईयर्स, मतलब आफ्टर 9 साल बाद वापस अपॉइंट हुए हैं पोलैंड के नए पीएम। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पोलैंड की कैपिटल क्या है, कैपिटल ऑफ पोलैंड, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उसके नए पीएम अपॉइंट हुए हैं और नाम याद करने का अच्छा है, डोनाल्ड डक का नाम सुना होगा आपने, कार्टून देखते होगे तो डोनाल्ड टस्क कैसे याद कर लो, शॉर्ट फॉर्म बना लो। तो डोनाल्ड टस्क जो है वो अपॉइंट हुए पोलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर, देख सकते हैं डोनाल्ड टस्क। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 जो कि अभी पार्लियामेंट में पास हो गया है, हु कैन बी नॉमिनेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट किनको किया जा सकता है और कितने लोगों को किया जा सकता है, दोनों क्वेश्चन है। तो पहले आप देख लेते हैं, ऑप्शंस यहाँ पर 4 दिए गए हैं, बट आई विल गो टू द करेक्ट आंसर डायरेक्टली, इसमें आपको याद रहे। देखिए इसमें टोटल जो सीट्स रखी गई है वो भी मैं आपको बता दूंगा कितनी सीट्स रखी गई हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें बता दूंगा। बट उससे पहले इसका करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज अप टू 2 मेंबर्स, 2 मेंबर्स को लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेगा फ्रॉम कश्मीर माइग्रेंट कम्युनिटी। ओके, तो ये जो है अमेंडमेंट किया गया, बिल पास भी हो गया है। तो अप टू 2 मेंबर्स फ्रॉम कश्मीर माइग्रेंट कम्युनिटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। इसके बारे में अगर मैं डिटेल में बताऊं तो पार्लियामेंट ने पास कर दिया जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। इस बिल के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल मॉडिफाइज 2019 एक्ट को मॉडिफाई किया जाता है। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट जो 83 थी उसको 90 की जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। टोटल जो सीट्स है वो है 114, कितनी हो गई है 114, 24 जो होती है वो पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर अब इलेक्शंस नहीं करा सकते क्योंकि पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है। तो वहां 24 सीट्स उसके लिए रिजर्व होती हैं और 90 सीट्स में इलेक्शंस होगा, कोई 90 हैं, तो टोटल 114 सीट्स हो जाती हैं पूरे, क्योंकि आपको पता है पूरा कश्मीर हमारा है, इंडिया का है, ठीक है। और यहाँ पर इसी अमेंडमेंट में याद रखिएगा 7 सीट्स को रिजर्व किया था शेड्यूल कास्ट के लिए, 9 सीट्स को रिजर्व किया गया शेड्यूल ट्राइब के लिए, और 2 सीट्स का नॉमिनेशन जो है वो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर कर सकता है, दे मस्ट बिलोंग टू कश्मीर माइग्रेंट कम्युनिटी। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है व्हाई वाज महुआ मोइत्रा एक्सपेल्ड फ्रॉम लोकसभा। आपको पता होगा 8 दिसंबर को उनको एक्सपेल दिया जाता है, दैट इज महुआ मोइत्रा को, जो कि बहुत न्यूज़ में भी रही थी कि बड़े महंगे महंगे पर्स लेके आती हैं, बहुत सी न्यूज़ उन पर बनती रही है, ठीक है। बट क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आप देखेंगे पिछले साल यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनको निकाल दिया गया, किस वजह से निकाला गया था, क्या रीजंस थे, ऐसे कर क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, इन्वॉल्वमेंट इन अ कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल करेक्ट आंसर है। कहने का मतलब ये देखा जाता है वो अदानी को बहुत टारगेट करती थी वहाँ पर। तो ये फाइनली पार्लियामेंट में कमेटी बैठी है, वहाँ पर ये पाया गया कि वो एक्चुअली इसका पैसा लेती थी, याद रखिएगा, उस तरह के क्वेश्चंस पूछती थी पार्लियामेंट में, ये कमेटी ने पाया है। ओके, तो उसकी वजह से उनको एक्सपेल कर दिया गया लोकसभा के मेंबरशिप से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है पूरी, वही मैंने जो बात बताई आपको, ये है दैट इज महुआ मोइत्रा। ओके, चलिए जो टीएमसी, जो बंगाल की टीएमसी पार्टी है, ममता बनर्जी इसकी आपको पता होगा हेड है, और सीएम भी है वेस्ट बंगाल की, उन्हीं की पार्टी की मेंबर है। ओके, नेक्स्ट है वेयर वॉज उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2023 जो है वो हेल्ड हुई दिसंबर 2023 में। तो इंपॉर्टेंट जगह पे हुई और बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट में भी हुई, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसका करेक्ट आंसर देहरादून में हुई, और प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद गए थे, उन्होंने बोला भी कि देहरादून से हमको डेस्टिनेशन वेडिंग करनी चाहिए, ये बात उन्होंने बोली, इसलिए न्यूज़ में भी आ गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज देहरादून। और सेकेंड क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि यहीं पर वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, दैट इज देहरादून का इन्वेस्टर समिट। तो करेक्ट आंसर है, आपको पता होगा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। यहां पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 एट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन देहरादून। ओके, और पीएम मोदी जी ने विजिट किया था, इसलिए ये समिट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडिया के कौन है। अब मैंने क्वेश्चन ये क्यों पूछा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले बताइए सीडीएस कौन है। मैंने बहुत बार क्वेश्चन पूछा, विपिन रावत नहीं है, याद रखिएगा, उनकी डेथ हो चुकी है। करेक्ट आंसर है जनरल अनिल चौहान। करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन डी, जनरल अनिल चौहान। क्वेश्चन इसलिए पूछा मैंने क्योंकि ध्यान रखिएगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने प्रिसाइड किया है पहला सेशन ऑफ द कंबाइंड लीडरशिप कॉन्क्लेव इन न्यू दिल्ली। ओके, तो देख सकते हैं ये न्यूज में था, तो मैंने यहां से क्वेश्चन बना लिया कि इंडिया का पहला इंडिया का प्रेजेंट सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू हर जगह पूछा जाएगा, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री वगैरह में पूछा जाएगा। क्वेश्चन है विच कल्चरल आइटम फ्रॉम गुजरात वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन दिसंबर 2023। देखिए
टोटल इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट के अकॉर्डिंग अभी तक 14, याद रखिएगा, यूनेस्को लिस्ट के अंदर इंडिया के साइड से आते थे। ओके, बट अभी 2023 में एक और आ गया है, तो 14 + 1 15 हो गए हैं, और एक जो है वो गुजरात से आया है। वो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट कौन सी है, वो मैं आपसे क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा है। इसका करेक्ट आंसर है गरबा। ओके, तो नाउ गरबा हैज बीन एडेड, तो नाउ इट इज 15th, याद रखिएगा, मैंने न्यूज में भी लिखा है गरबा ऑफ गुजरात जो है वो लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बाय यूनेस्को में आ गया और 15th हो गया है। मतलब 14 और है, बिल्कुल है 14 और 15th अभी 2023 में ऐड हुआ है। तो ये 15 की लिस्ट में आपके सामने लेके आया हूं, देख सकते हैं 2008 से सारे मेंशन है यहाँ पे, कलबेलिया है, ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर, रामलीला है, मेंशन है, ओके, योगा है ना, कुंभ मेला है, दुर्गा पूजा सबसे लेटेस्ट जो था वो अभी 2021 में दुर्गा पूजा ऐड हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया कि कौन सा ऐड हुआ है, 2021 में बहुत बार ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था, बट इस बार क्वेश्चन आने वाला है इस पर, गरबा डांस पर, याद रखिए, क्योंकि 15th जो ऐड हुई है वो थी गरबा डांस। ओके, तो देख सकते हैं ये हर साल नहीं होता है, 2-2 साल में, 3-3 साल में एक बार होता है कभी कभी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस साल आप देखिए क्वेश्चन इससे फ्रेम होने वाला है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ साइक्लोनिक स्टॉर्म? अभी रिसेंटली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोला था कि साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में दिसंबर 2023 में कौन सा साइक्लोन आया। ओके, आपको बताना, आंध्र प्रदेश में देखा हमने उस साइक्लोन का इंपैक्ट। करेक्ट आंसर क्या है? उस साइक्लोन का नाम है साइक्लोन मिचोंग। याद रखिए, साइक्लोन मिचोंग, एम से मिचोंग है, एम से म्यांमार, इसका नाम जो है याद रखिएगा म्यांमार ने रखा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। ये देख सकते हैं म्यांमार ने इसका नेमिंग की है मिचोंग की, और ये साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आया। ठीक है, तो ये साइक्लोन्स मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, बट याद है कि अभी जो दिसंबर में आया था वो था मिचोंग साइक्लोन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। 24th एडिशन ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो किस नागा हेरिटेज विलेज में होने वाला है? मैं बता दूं 24th हॉर्नबिल फेस्टिवल दैट इज 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये होने वाला है, और ये नागालैंड में होता है। किस विलेज में है? किसामा विलेज में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए है, दैट इज किसामा विलेज। न्यूज आप देख सकते हैं 1 से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल नागा की विलेज किसामा विलेज में होने वाला है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, क्वेश्चन इससे फ्रेम किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मैंने अभी बताया कॉप 28 की समिट कहाँ हुई, आप सबको पता है। यहाँ पर कॉप यूएई कंसेंसस भी साइन हुआ, यूएई कंसेंसस, यार यूनाइटेड नेशन ने इसको लेड किया था, और दुबई में यूएई में कॉन्फ्रेंस हुई है। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिएशन सेंटर, ये आपसे पूछ सकते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेडिएशन सेंटर क्या है? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वरमेध महामंदिर जो कि वाराणसी में सिचुएटेड है, करीबन 20,000 डिवोटीज इस टेम्पल में आ सकते हैं। ओके, गजरात सिस्टम, ये गजरात सिस्टम क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, गजरात सिस्टम इज इन न्यूज, व्हाट इज दिस? गजरात सिस्टम याद रखिए, एआई बेस्ड एलिफेंट प्रोटेक्शन और इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज में एआई बेस्ड एलिफेंट प्रोटेक्शन का सिस्टम लगाया गया है। जो रेलवे में एक्सीडेंट्स होते हैं एलिफेंट के, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एआई बेस्ड सिस्टम गजरात सिस्टम इंपोज किया गया इंडियन रेलवेज में। नेक्स्ट है, म्यांमार जो है अफगानिस्तान से ज्यादा, याद रखिएगा, ओपीएम प्रोड्यूस करने वाला कंट्री बन गया है। ये यूएन की रिपोर्ट आई है, तो वर्ल्ड लीडिंग ओपीएम सोर्स जो हो गया वो म्यांमार हो गया, पहले अफगानिस्तान हुआ करता था। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है और म्यांमार की कैपिटल क्या है, दोनों की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। नेक्स्ट है आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर, अभी तक के आईपीएल के, नॉट ओनली 2023, सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर आईपीएल के कौन बन गए हैं? वो बन गए मिचेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, और इनको परचेज किया है केकेआर ने, कोलकाता नाइट राइडर्स से परचेज किया है। कितने में? 24.75 करोड़ में, यार 24.75 करोड़ में ये बिके, तो ये सबसे महंगे प्लेयर हो गए हैं आईपीएल के अभी तक की हिस्ट्री में। नेक्स्ट है, अभी रिसेंटली यार ये 33rd व्यास सम्मान दिया गया दिसंबर में। किसको मिला ये सम्मान? ये मिला है पुष्प भारती को। याद रखिए, पुष्पा भारती जो है उनको ये अवार्ड मिला है, हिंदी राइटर हैं। किस चीज़ के लिए मिला है? यादें यादें और यादें के लिए हिंदी राइटर पुष्पा भारती को ये अवार्ड दिया गया है, व्यास सम्मान, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लिफ एरिक्सन लूनर प्राइज। ये अवार्ड क्या है? आयरलैंड का अवार्ड है, याद रखिएगा, ये इसरो को दिया गया है बिकॉज ऑफ इज सक्सेसफुल चंद्रयान 3 मिशन, उसकी वजह से इसरो को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज अवार्ड दिसंबर मंथ में दिया गया, डैनियल को मिला है, और अली अबू जो है, याद रखिए डैनियल और अनिल अबू को ये अवार्ड दिया गया है, क्योंकि अभी मिला है दिसंबर में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, इंडिया ने अनाउंस किया, एक दिन का शोक अनाउंस किया गया। क्यों? क्योंकि कुवैत के जो आमिर थे, याद रखिए, उनकी डेथ हो गई, उनका डिमाइस हो गया है। उनका नाम था शेख नफा अल अहमद अल जबेर अल सबाह, इतना बड़ा नाम है,
तो अभी कुवैत के ऑबिटरीज में इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई इंडिया ने एक दिन का शोक रखा है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है ब्रेकिंग द मोल्ड, ये बुक का नाम है। इस बुक को अभी दिसंबर में ही लॉन्च हुई है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बुक इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, उनकी बुक है। उनके साथ साथ जो को ऑथर है वो है रोहित लांबा, याद रखिएगा। तो इन्होंने मिलकर ये बुक लिखी है। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड एड्स डे 2023, मैं बता दूं आपको 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम था लेट्स कम्युनिटीज लीड। क्या थीम थी? लेट्स कम्युनिटीज लीड। नेक्स्ट आते हैं नेवी डे कब सेलिब्रेट किया था? एनुअली कब सेलिब्रेट किया जाता है? करेक्ट आंसर है, आपको बताना है नेवी डे पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर 4 दिसंबर। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एयरफोर्स डे, ठीक है, और याद रखिएगा मतलब 3 डे होते हैं, नेवी होता है, ठीक है, आर्मी डे होता है और एयरफोर्स। तो नेवी तो मैंने बता दिया है आपको, आर्मी और याद रखिएगा एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि आर्मी डे और एयरफोर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि नेवी डे मैंने बता दिया आपको 4 दिसंबर को। ओके, नेक्स्ट नेवी डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को? इसका रीजन है, याद रखिएगा 1971 अटैक ऑन कराची हार्बर। हमने जो कराची हार्बर में अटैक किया 1971 में सक्सेसफुल रहा था, उसी की वजह से हम नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज ऑन 1971 अटैक ऑन कराची हार्बर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैं बताऊंगा अभी आपको क्यों पूछ रहा हूँ। जो 1971 में हमने वॉर किया था पाकिस्तान की नेवी वेस्टर्न फ्लीट पे, उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा था? दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेवी डे तभी सेलिब्रेट किया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार मत लगा देना, ये तो सिख वाले इशू पे, दैट इज अमृतसर का इशू है ये। इसका करेक्ट आंसर ऑपरेशन ट्राइडेंट, याद रखिएगा ऑपरेशन ट्राइडेंट था इस ऑपरेशन का नाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट भी किया, जो नेवी डे प्रोग्राम हुआ 4 दिसंबर को, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ पार्टिसिपेट किया था? तो इसका करेक्ट आंसर, कोई नेवी डे वहीं से सेलिब्रेट किया गया है। करेक्ट आंसर है सिंधु, याद रखिए सिंधुदुर्ग, जो महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग है, वहीं से सेलिब्रेट किया गया था नेवी डे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद अटेंड किया, दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट ये हिस्टोरिक फोर्ट जो है महाराष्ट्र कोस्ट में है नेवी डे में, जहां नेवी डे सेलिब्रेशन हुआ, मैंने अभी बताया आपको सिंधुदुर्ग फोर्ट, यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अटेंड भी किया। और जब कोई आपसे पूछे सिंधुदुर्ग फोर्ट जो है इसको 17वीं सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था, किसने बनाया था? ऑप्शंस आपके सामने, अकबर द ग्रेट, औरंगजेब नहीं, इसको बनाया था छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने, याद रखिएगा इस सिंधुदुर्ग फोर्ट को बनाया था, और प्राइम मिनिस्टर ने नेवी डे यहीं से सेलिब्रेट किया, इसलिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो गया। और नेवी डे आप सबको पता होगा कब सेलिब्रेट किया था, दैट इज ऑन 4 दिसंबर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं नेवी डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस बार मैंने आपको बताया कहाँ से सेलिब्रेट किया गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। और प्राइम मिनिस्टर जी गए थे, तो इसलिए वो जगह सिंधुदुर्ग फोर्ट जो है वो आपसे पूछा जाएगा। थीम थी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रेडीनेस एंड मिशन एक्म्प्लिशमेंट इन द मैरीटाइम डोमेन, इस बार की थीम थी। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, थीम थी सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, ये इस बार की थीम थी। नेक्स्ट है महापरिनिर्वाणा दिवस, ये डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। हमारे B.R. अम्बेडकर, याद रखिएगा जो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी डेथ एनिवर्सरी में सेलिब्रेट किया जाता है। उनकी डेथ हुई थी 6 दिसंबर को, ठीक है, उसी पर हम ये सेलिब्रेट करते हैं। आप मुझे बताइए B.R. अम्बेडकर का बर्थ कब हुआ था? बर्थ की डे बताइए और ईयर भी बताइए कि उनका जन्म किस डे में हुआ था और किस ईयर में हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे 2023, सेलिब्रेट किया था 10 दिसंबर को, और थीम थी फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, याद रखिए फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ओके, तो यहां पर और लास्ट जो है दैट इज गुड गवर्नेंस डे। सबको पता है अटल बिहारी वाजपेयी की बर्थ एनिवर्सरी पे हम गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को। 26 दिसंबर को तो वीर बाल दिवस मैंने बताया था, वो सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी। ओके, तो ये थी पूरी दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स। अब आपने देखा होगा इस बार थोड़ा मसाला अलग था, कहने का मतलब मैंने आपको जो चीज़ें पढ़ाई, क्वेश्चंस भी बताया आपको मैंने, ठीक है, और ये भी बताया न्यूज़ में क्या रहती है। तो ये वे कैसा लगा जहां मैंने दोनों चीज़ों को मिक्सअप करके आपको चीज़ें समझाई हैं। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करो यार, एक लेक्चर में पूरी करंट पढ़ा देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए, तो इस पर लाइक तो बनता है एटलीस्ट। ओके, इसका PDF कुछ सोचोगे कहाँ मिलेगी, कुछ चिंता नहीं करना, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है आपको, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी। बट खास बात मैं आपको बता दूँ, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, आपकी हेल्प हो रही हो, कम टाइम पे हम आपको पूरी चीज़ें एक सिंगल लेक्चर में प्रोवाइड करते हैं। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू अस, तो ये हमारा QR कोड है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। याद रखिए वॉलंटरी डोनेशन है, दोज हू आर केपेबल, दोज हू आर गेटिंग सेलेक्टेड, वो चाहे तो डोनेट कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू डोनेट, कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना हमारे लिए हेल्पफुल होगा। ओके,
अब मैं आपको बता दूं हमारे नोट्स के बारे में, दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। नोट्स के बारे में आपको बताने वाला हूं। हमारे जो नोट्स हैं टोटल यहाँ पर, अब आप कहेंगे सर ये नोट्स क्या है। देखिए जैसे अगर आपको पॉलिटी के नोट्स लेने हैं, अब आप यहाँ पर सैंपल देखिए कितने प्यारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। ये नोट्स अगर आपको मिल जाएंगे तो एग्जाम क्लियर करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन ज़्यादा है। तो अगर आपको नोट्स मिल जाते हैं तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो पॉलिटी हो, हर सब्जेक्ट के ऐसे बुकलेट्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से सारे नोट्स जो हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो नोट्स को ऑर्डर करने के लिए क्या करना है, सैंपल अगर आपको देखना है, क्या पॉलिटी इकोनॉमिक्स या अदर सब्जेक्ट्स में, बिल्कुल हर सब्जेक्ट अवेलेबल है। अगर आप प्रीलिम्स के चाहते हैं प्रीलिम्स के अवेलेबल कराएंगे, मेंस के चाहते हैं मेंस के अवेलेबल कराएंगे, एसएससी वनडे एग्जाम के लिए चाहते हैं उसके अवेलेबल कराएंगे, सारी चीज़ें अवेलेबल है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, एप्लीकेशन पे भी आप जाकर इसको देख सकते हैं नोट्स को। अगर आप चाहते हैं पर्सनली आप इस नोट्स को देखें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप व्हाट्सएप करिए, कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको इसका सैंपल दिखाऊंगा, आप नोट्स देखिए फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ लोग सोचोगे सर करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, करंट अफेयर्स की कोई क्लासेस वगैरह मिलेगी क्या? बिल्कुल मिलेगी। मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर आप करंट अफेयर्स की जो एक जगह कंप्लीट, जहां पर आपको A to Z सारी PDF से लेके सारे लेक्चर्स आपको पूरे अपडेटेड मिलेंगे और प्लस फ्यूचर के भी लेक्चर्स उसमें अपडेट होते रहेंगे। सो अगर आप चाहते हो तो आप करंट अफेयर्स की क्लासेस एप्लीकेशन में जाकर बाय कर सकते हो। ठीक है, प्लस अगर आप अदर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कुछ मेंस के सब्जेक्ट्स आप चाहते हो तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट करो, सारे सब्जेक्ट्स वहां पर अवेलेबल हैं जो मैंने सारे लेक्चर्स पढ़ाए हुए हैं। तो वहां पर आपको एडवांटेज होगा, कम कॉस्ट में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। यूपीएससी के लिए प्री के नोट्स चाहिए, मेंस के नोट्स चाहिए, सारी चीज़ें अवेलेबल है यार। करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां पर जाओ, आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे। कोई डाउट क्वेरी मैं पर्सनल गाइडेंस दूंगा किस तरह आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सो उसके लिए आपको याद रखिएगा, आपको मेरे से कांटेक्ट करना पड़ेगा, नीचे मेरे याद रखिएगा व्हाट्सएप नंबर दिया, कॉलिंग नंबर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। यूपीएससी से लेकर अदर स्टेट सर्विसेज, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, किसी भी तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, आप जरूर कांटेक्ट करिए, मैं आपको नोट्स वगैरह चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉस्ट लगा के आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। जितनी मैं हेल्प कर सकता हूं मैं आपको इतने टाइम से हेल्प कर ही रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। इसके लिए करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है यार, इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। जितना आप शेयर करोगे उतने ही मैं ऐसे लेक्चर्स बनाता रहूंगा, कम टाइम पर आप ज़्यादा पढ़ते रहोगे। कोई डाउट क्वेरी वो भी बताओ कमेंट बॉक्स में ज़रूर, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं कमेंट करके बताओ। अगर नहीं याद आ रहे हैं तो सर्च करो फिर कमेंट करो। ठीक है, ये इनफ है, जो भी तैयारी कर रहे हैं याद रखिए इनफ है, इतना आप पढ़ के चले जाइए, आपकी हेल्प हो जाएगी। प्लस आप मेरे नोट्स को बाय कर सकते हो, उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। और डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू शेयर आवर वीडियो। थैंक यू।